तो मेरा ये विश्वास है कि आप लोग आज एक प्रीचर को नहीं सुन रहे, आज एक टीचर को सुन रहे हो। तो अपनी बाइबल्स खोल लो। अगर आपके पास पेन कॉपी नहीं है तो फोन खोल के नोटपैड खोल लो और उसे नोट करो, क्योंकि आज प्रीच नहीं होगा, आज टीच होगा। तो टीच में टाइम लगेगा, बहुत सारी वर्सेस होंगी, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि उसकी कलीसिया वचन की शिक्षा में कभी भी कमजोर ना हो। अब छेड़ना मत इसको प्लीज, ओके? एक बात दिमाग में आपको रखनी होगी कि परमेश्वर जो है वो एक सा है, वो बदला नहीं। शुरू से लेके अब तक पुराने नियम में कुछ चीजें अलग थी, नए नियम में अलग थी, लेकिन परमेश्वर चेंज नहीं हुआ। पुराने नियम में भी वो कहता था व्यभिचार ना कर, नए नियम में भी वो कहता है। पुराने में भी वो कहता था अपने माता पिता का आदर कर, अब नया नियम में भी वो यही कहता है। पहले आंख के बदले आंख मांगी जाती थी, उसका भी मैं आपको मतलब समझा चुका हूं कि प्राण के बदले अगर प्राण ना होता तो यहूदी कौम ही नाश हो जाती, यीशु मसीह आते ही नहीं। तो यीशु मसीह को बचाने के लिए, उस बीज को बचाने के लिए परमेश्वर ने ऐसा कहा था कि अपने दुश्मन से बदला लेना, और आंख के बदले आंख और प्राण के बदले प्राण, ताकि तुम्हारी कौम बची रहे, ताकि मेरा जो उद्धार करता है, मेरा बेटा जो है, मैं खुद जो आने वाला हूं, मैं आ सकूं। वो इस कारण था। अब जब प्रभु यीशु मसीह आए, लोगों ने कहा चेंज कर दिया। चेंज नहीं किया, मकसद पूरा हो गया। अब यीशु मसीह आ चुके थे तो परमेश्वर ने कहा अब मैं आ चुका हूं, अब तुम्हें प्राण के बदले प्राण नहीं लेना है, अब अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करनी है, जो तुम्हें सताते हैं उनको आशीष देनी है। तो मैं आपको ये 100% वचन से गारंटी दे सकता हूं कि परमेश्वर का वचन और उसका मन, उसका हार्ट जैसा पहले था, पहले दिन सृष्टि के, वैसा ही आज है। कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। वो प्रेमी था, वो दयालु था, वो आज भी वैसा ही है। यीशु मसीह के जन्म के बाद कुछ चीजें बदली, इसलिए क्योंकि यीशु मसीह के आने के बाद वो मकसद पूरा हो गया, जिस मकसद के तहत कहा गया था कि प्राण के बदले प्राण लेना और तुम अपने दुश्मनों से बदला लेना और अपने आप को बचाते रहना। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो आज जब भी मैं आपको कोई वचन देता हूं या बाइबल की कोई मैं शिक्षा देता हूं, तो मैं ये कोशिश करता हूं कि वो शिक्षा आपको दोनों नियम से दी जाए। क्योंकि कुछ लोग फिर आपसे बहस करेंगे ये तो पुराने नियम की शिक्षा है, तो मैं आपको नए नियम की भी साथ में देता हूं। जिस तरह लोग बहस करते हैं टाइथ के विषय में कि नए नियम में टाइथ नहीं लिखा। टाइथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नए नियम, पुराने नियम से भी पहले का है, अब्राहम के समय का। तब वचन नहीं आया था, व्यवस्था नहीं थी मूसा की, फिर भी अब्राहम अपनी कमाई का 10वां देता था। अब्राहम के बाद याकूब, इसहाक, ये कैसे ब्लेस हुए? क्योंकि ये अपने कमाई का टाइथ परमेश्वर को देते थे, ये उसको अपना पार्टनर समझते थे। तो इसीलिए मलकीसिदक के याजक को 10वांश दिया गया। कौन था मलकीसिदक का याजक? जिसकी कोई वंशावली नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि राजा हो और उसकी कोई वंशावली ना हो? क्योंकि वो यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता था उस समय, कि जिसकी कोई वंशावली नहीं, जो स्त्री से पैदा हुआ है, और अब्राहम ने उसको अपना टाइथ दिया था। यानी तुम भी अपना टाइथ मसीह को दोगे। तो वो नया नियम पुराने नियम से पहले था, व्यवस्था से पहले था। व्यवस्था तो बाद में आई कि व्यभिचार ना कर, पर यूसुफ जो पाप नहीं किया पोतीफर की पत्नी के साथ, वो व्यवस्था से पहले था, पर उसके दिल को मालूम था कि यह गलत है, व्यभिचार। तो परमेश्वर एक सा ही है, उसने हमारा दिल, कॉन्शियस जो है वो भी एक सा ही बनाया है। सिर्फ 20,000 में आप प्याज का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और महीने के लाखों कमा सकते हो। उसने हमारा दिल, कॉन्शियस जो है वो भी एक सा ही बनाया है। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है।
कि टाइथ नए नियम से पहले, पुराने नियम से भी पहले था। पुराने नियम में भी टाइथ दिया गया, नए नियम में जीसस ने भी कहा अच्छा करते हो, पुदीने, सौंफ, जीरे का दशमांश देते हो, पर न्याय, दया, विश्वास को भी करते रहो, तुमने ये छोड़ दिए। परमेश्वर ने कभी टाइथ को अब्यूज नहीं किया, उसने इनकरेज किया और कहा अच्छा करते हो, क्योंकि टाइथ एक पार्टनरशिप है, एक कवनेंट है, एक वाचा है कि परमेश्वर तूने मुझे दिया है, मैं उस दिए में से तुझे वापस दूंगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब आज जिस वचन को मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, मैं खुद नहीं जानता मैं इसको आज कंप्लीट कैसे करूंगा। मैं कोशिश करूंगा आज इसके हिस्से को, कुछ हिस्सों को छूने की। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जिन वचनों को लोग आज मिस इंटरप्रेट करते हैं, उन्हें परमेश्वर किस रीति से बोलता है। आज जो कुछ लोग अज्ञानता फैलाते हैं, अज्ञान के आड़ में, वो है ज्ञान नहीं, वो एक्चुअल में अज्ञानता है। तो हम ये समझेंगे कि बाइबल उस विषय में क्या कहती है। वचन कहता है, पौलुस जब वचन सुनाता था तो लोग घरों में जाके बाइबल खोल के जांच करते थे कि क्या ये वचन सही है जो पौलुस सुना रहा है। लेकिन आज की कलीसिया ऐसी है क्या कि आप घर जाके खुद भी इन वचनों को पढ़ें, क्या सच में मैंने सच बोला है, क्या सच में मैंने सही कहा है। आप खुद भी पवित्र शास्त्र में जांच पड़ताल करें कि जो वचन आपको प्रीच किया जा रहा है कि वाकई ऐसा है। आज लोगों को वचन का मालूम नहीं, वो इधर से कुछ सुनते हैं, यकीन कर लेते हैं, फिर इधर से कुछ बोलता है, यकीन कर लेते हैं। उनको ये नहीं पता कि ये जो बोल रहा है या ये जो बोल रहा है परमेश्वर क्या बोल रहा है। क्योंकि मुझे तो इसी बात से मतलब है कि परमेश्वर क्या बोल रहा है। लोग क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं, क्या मतलब क्या फर्क पड़ता है। मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान है, जो बोल रहे हैं वो भी इंसान है। फर्क तब पड़ता है जब हम ये समझ जाएं कि परमेश्वर क्या कहता है। अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि परमेश्वर क्या कहता है, फिर मुझे कोई परवाह नहीं, चाहे 10 लाख लोग कुछ भी कहें। कितने इस बात से एग्री करते हैं? आज हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है फादर्स के विषय में। आज फादर डे है, शायद ये परमेश्वर ने ही चुना है आज का दिन, क्योंकि उसको मालूम था कि आज ये वाला जो टॉपिक है ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मुझे तो मालूम भी नहीं था पिछले संडे के अगले संडे फादर डे है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि परमेश्वर ने ये वचन आप लोगों के लिए आज दिया है। सबसे पहले हम फादर को पढ़ते हैं उत्पत्ति 2 उसकी 24 आयत में। मैं आपको वचन समझा दूं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। उसमें लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो एक तन बने रहेंगे। यहां पर पिता शब्द आया है।